जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रहे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। उनसे जुड़े जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। और फ्री पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर एक बार हाई लिख कर भेज दीजिएगा। आपको बिल्कुल सभी वीडियो का बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा। आपको क्लास बाई क्लास पीडीएफ इस चैनल पर दिया जाता है। तो अगर चाहते हैं कि आप लोग क्लास 12 आर्ट्स साइंस और कॉमर्स की अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं। साथियों, कभी कभी आपको एग्जाम में लेखक से पूछेगा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लाइन में इंपॉर्टेंट रखिएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पे लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वह है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय जिले में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। नारी के है या पुरुष के है, नारी और पुरुष दोनों के है, या इनमें से कोई का नहीं है। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया गया है, नारी और पुरुष दोनों का किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो प्रणभंग। प्रणभंग जो है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। ऑप्शन डी सही जवाब कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो छात्र सहोदर में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो दिनकर जी की जो पहली कविता है वह 1925 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी क्या कहते हैं, दिनकर जी के अनुसार यदि अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो भावना है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, तो भिक्षुणी होने का अधिकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखिएगा ध्यान से और पढ़िएगा, उसके बाद से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है। तो यह कथन किसका है, प्रेमचंद्र जी का है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से पढ़िएगा सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धनारीश्वर का किस विद्या में संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, तो इस किस विद्या से संबंध है, कहानी से है। अर्धनारीश्वर जो है एक कहानी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। किसने अपने जीवन के अंतिम दिन में नारीत्व की साधना की थी, तो कौन किए थे, गांधी जी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का जो है कल्पित रूप है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले साथियों आप लोगों से छोटा सा गुजारिश है कि आप सभी लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सीखे इस ऑनलाइन क्लासेस को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स तीनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। तो आप लोग जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, और पीडीएफ के साथ आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा नंबर पर ज़रूर, तो और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि यहाँ पे उन लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी की तैयारी कराते हैं हम लोग, तो आप लोग जरूर जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो प्रेमचंद्र के अनुसार कहा गया है कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखिए, बच्चा लोग यहीं पे गलत करते नहीं में और है में। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा पहले, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे नहीं है तो नहीं कौन सा है, जूठन। जूठन जो है किनका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है, तो जूठन नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी उर्वशी भी है, रश्मि रथी भी है, कुरुक्षेत्र भी है, लेकिन जूठन क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। निम्नलिखित में वह कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है, तो परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुए थे, तो उर्वशी पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है, तो किसका है, ये है शिव और पार्वती का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी थे, गांधारी क्या थी, क्वेश्चन है कि गंधारी थी। गंधारी जो है किसकी माँ थी, तो गंधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ का नाम गंधारी था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र क्या थे, गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे, तो प्रेमचंद्र जो थे वह थे कथाकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म जो है वो हुए थे 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग इनसे पहले 1 चैप्टर 2 चैप्टर और 3 चैप्टर नहीं देखें तो आप लोग को मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा तीनों चैप्टर को। अगर आप लोग तीनों चैप्टर को देख लेते हैं, अगर सभी चैप्टर वाइज अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं हो सकता है। तो आप लोग तीनों चैप्टर को जाकर एक बार जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी किस युग के कवि थे। दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो छायावादोत्तर युग के थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति के 4 अध्ययन किसकी कृति है। संस्कृति के जो 4 अध्ययन है साथियों वह किसकी कृति है, ये बताना है। गुलाब दास के थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के थे, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी के थे या रामधारी सिंह दिनकर के थे। तो संस्कृति के 4 अध्ययन जो कि लिखा गया है कृति है वह है रामधारी सिंह दिनकर जी का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। वह कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह द्वारा लिखी हुई है, तो यह है शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों आज की इस क्लास में चैप्टर 4 से सिर्फ 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आप लोग लिख कर लीजिए। अगर एक भी बाहर आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। तो आप सभी लोग इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप सभी लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। रिवीजन के लिए आप लोगों को पीडीएफ डेली मिलेगा क्लास बाई क्लास, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। 962 18
834। जितने बच्चे नए हैं आप सभी लोग हमें इस नंबर पर ज़रूर एक बार मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ बिल्कुल फ्री PDF दिया जाता है। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा है, 25 में से आप लोग कितना सही किए हैं, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट करके एक लाइक करके कम से कम 10 लाइक आप लोग कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम आप सबके लिए ये क्वेश्चन ला रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चैनल पर आए हैं पहली बार और चाहते हैं कि 12th तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी हो पाए, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाए। और टाइम नोट कर सकते हैं आप लोगों को डेली वीडियो यहाँ पर मिल रहा है 4 बजे शाम को। और अब एक और क्लास आपको मिलेगा सुबह, जो कि हम बता देंगे आप लोगों को। तो अभी आपको शाम को मिल रहा है जो क्लास, आप लोग ध्यान से पढ़िए इस क्लास को। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।